नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सारिका गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी इंप्रेस अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज हम पोस्ट कोविड केयर के बारे में बात करेंगे और जो बात मैंने पहले आपसे मैं सभी पेशेंट्स को जो बताती हूँ जिनको कोविड होता है कि प्राणायाम करो, तो कौन से प्राणायाम करो ये उनका हमेशा प्रश्न होता है, तो मैं उन्हीं प्राणायाम के बारे में आज बताऊँगी। देखिए, सबसे पहला जो प्राणायाम है और सबसे इजी जो प्राणायाम है, और अगर आपको कोविड अभी है तो भी वो करा जा सकता है, और अगर कोविड से आप अभी गुजर के गए हैं तो किया जा सकता है, कोविड नहीं है तो किया जा सकता है। ये सबसे अच्छा प्राणायाम, सब में से सबसे अच्छा प्राणायाम है डीप ब्रीथिंग करना। और डीप ब्रीथिंग कैसे करी जाएगी? डीप ब्रीथिंग है, सिंपल डीप ब्रीथिंग भी होता है। इसके अलावा एक होता है कॉन्शियसली डीप ब्रीथ करना। इसका मतलब ये है कि आप ये देखें, जब भी आप इनहेल कर रहे हैं तो सारी जो हमारी एयर जा रही है वो लंग से जाकर हमारे पेट में भी भर रही है। मतलब कि आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए और एब्डोमेन का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसको हम देख रहे हैं और कॉन्शियसली कर रहे हैं, डेलिब्रेटली कर रहे हैं। इनहेल करेंगे, फील करेंगे चेस्ट आपका एक्सपेंड हो रहा है, ये फील करेंगे कि आपका पेट एक्सपेंड हो रहा है, एब्डोमेन एक्सपेंड हो रहा है, इसी को देखना। और एक्सहेल करने के समय ये अंदर जाना चाहिए और छाती भी अंदर जानी चाहिए। ऐसे डीप ब्रीथिंग आपको 15 टाइम्स करनी है, तो ये दिन में कई बार करें। ये डीप ब्रीथिंग तो लेटे लेटे कभी भी की जा सकती है, सोने से पहले की जा सकती है, जस्ट सोने से उठने के बाद में की जा सकती है, लेटे लेटे की जा सकती है, कोई भी पेशेंट कर सकता है। और अगर आप ठीक हैं तो भी इसको करना चाहिए, ठीक है। माइंडफुल ब्रीथिंग है ये। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जिससे कि हमारे अंदर जो भी कफ है, जो भी अंदर अगर सिक्रीशंस हैं या अनवांटेड चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो इसको आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। इसमें ये एक एक्सरसाइज है कि आप पूरी तरीके से इनहेल करें और दूसरा ओ, अपने होठों का ओ बना के एक्सहेल करें, जैसे कि आप फूंक मारते हैं या जो कोई चीज़ ठंडी करनी है तो वो करते हैं, या फिर आपको कोई कैंडल ब्लो आउट करनी है या विसल बजानी है, उस तरीके से एक्सहेल करना है। देखिए, इनहेल एक्सहेल, इस तरीके से ओ बना के आपको एक्सहेल करना है। इसी तरीके से आप इसको फोर्सफुल, ये इतना फोर्सफुल नहीं है बट फोर्सफुल आप कैसे कर सकते हैं कि आप ये इमेजिन करिए कि सामने आपके एक 1.5 फुट पे कैंडल रखिए, या कैंडल को रख लीजिए, 4, 5, 6 कैंडल रख सकते हैं, और उसको एक साथ बुझाने की कोशिश करनी है। मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है, जितनी पहले सांस पूरी तरीके से भरना है और पूरी तरह से उसको एक्सहेल करना है। इसी तरीके का एक्सहेलेशन हम गुब्बारे को फुलाने के लिए कर सकते हैं या बलून की ब्लोइंग में कर सकते हैं। मतलब बैलून को लेना है, इनहेल बलून फुलाइए, दूसरा इनहेल बलून फुलाइए, ऐसे करके कई बार करना है। कम से कम 5 से 6 बार आपको बलून को पूरी तरीके से फुलाने की कोशिश करनी है। और जो मैंने दूसरा वाला आपको ब्लोआउट वाला बताया था वो 10 से 15 बार करने की कोशिश करनी है। एक और जो एक्सरसाइज होती है वो है कि इनहेल करें, और भ्रष्टिका प्राणायाम इसको कहते हैं। इनहेल करने में ऊपर जाएं और एक्सहेल करने पे नीचे आएँ। इनहेल करने पे ऊपर जाएं, इनहेल ऐसे करना है आपको, ये कम से कम 15 बार करना है। और एक होता है आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक। इसमें कि आपको इनहेल करना है, इनहेल करके आपको अंदर सांस को रोकना है, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे 1 मिनट के लिए रोक सकते हैं, जिनके लंग्स कमज़ोर हैं वो इससे कम टाइम रोकेंगे, पर जैसे जैसे वो इसे करेंगे उनकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और सारे कोनों में उनके सारे जो से एयर सैक्स हैं उसके अंदर एयर जाएगी। इनहेल करें प्रॉपरली पूरी तरीके से, और फिर रोकें, और फिर उसके बाद में उसको एक्सहेल कर दें। ऐसे ही करके पूरी तरीके से एक्सहेल करने के बाद में भी रोका जा सकता है, और जब वो पूरे उसके बाद में इनहेल करें। तो ये कुंभक हो गया। और एक जो दूसरी चीज़ है वो है स्पायरोमीट्री से करना। तो जिनके पास इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट से करें, और जिनके पास इक्विपमेंट नहीं है वो जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से कर सकते हैं। इक्विपमेंट एक छोटा सा इक्विपमेंट है, आराम से आप इसे बाज़ार में ख़रीद सकते हैं। और जिनको अगर सीवियर कोविड हुआ है उनको तो ये ज़रूर ख़रीदना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, एक पाइप होता है और सामने 3 बॉलें होती हैं। तो इसमें उस पाइप को अपने मुँह में रख के आपको अंदर खींचना होता है। आप जितनी फोर्स से अंदर सांस को खींचेंगे, मतलब स्ट्रॉ से जैसे पानी पीते हैं ना, वैसे उसको अंदर खींचना है। जितनी तेज़ी से आप उसको खींचेंगे, जितनी फोर्स से खींचेंगे, उतना ही उसके बॉल्स उठेंगे। अगर आपकी वीक हैं
लंग्स वीक हैं तो एक उठेगी, अगर आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो फिर बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरी उठेगी, तीसरी उठेगी। मतलब कि लंग्स की कैपेसिटी इससे बढ़ती है। और हम हर सारे पेशेंट्स जो उनकी सर्जरी होती है उनको भी ये चीज़ देते हैं, तो ये शायद आपके पास हो भी, तो ये एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए। यही सारे प्राणायाम हैं जो हमें करनी चाहिए। धन्यवाद।